नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आचार्य ध्यान अमीन है और मैं यहाँ पर 1 अप्रैल से कुछ ऐसी साधनाओं के बारे में आप लोगों से बात कर रहा हूँ, कुछ ऐसी ध्यान पद्धति के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ जिस ध्यान पद्धति में परमात्मा का कोई अस्तित्व नहीं है। अध्यात्म ये कहता है कि आप ऐसा मानोगे तो ऐसा घटित हो जाएगा, आप ऐसा मान के चलोगे तभी ऐसा घटित होगा। आपको कुछ मानना है या वो कहता है कि आपको कुछ जानना है तब ये चीजें घटित होंगी, वरना तो घटित नहीं होंगी। वहां परमात्मा है। अब आपको परमात्मा को पाना है। अब आपको अगर परमात्मा को पाना है तो उसके लिए आपको साधना करनी पड़ेगी। फिर आप साधे साधना, फिर आपको गुरु की भी बात को मानना पड़ेगा, फिर गुरु के प्रति श्रद्धा करनी पड़ेगी, गुरु के प्रति श्रद्धा में पूरी तरह उतरना पड़ेगा। यहां मैं जो 1 अप्रैल से ध्यान साधना चालू कर रहा हूं उसमें ना तो कहीं गुरु है, ना ही कहीं कोई परमात्मा का अस्तित्व है। गुरु भी नहीं, उसका अस्तित्व भी नहीं और कोई परमात्मा का अस्तित्व नहीं। इसे समझें, वहां कुछ भी नहीं है और हम लोग साधना करेंगे। आप सोचेंगे अगर कुछ भी नहीं है तो हम साधना किसकी करेंगे, हम किसको साधेंगे और क्यों साधेंगे। यहां हम थोड़ी सी बातों को समझें, तभी आप समझ पाएंगे मैं आपको क्या कह रहा हूं। पहली बात तो ये कि हम ये मान के चलते हैं कि वहां परमात्मा नहीं है, परमात्मा का कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है, अब परमात्मा जैसा कुछ नहीं, आपको कुछ भी नहीं पाना। जब परमात्मा जैसा कोई अस्तित्व ही नहीं है तो आपको कुछ पाना भी नहीं है। होगा तो ही पाओगे ना, कुछ नहीं पाना। अब क्या करना है फिर? हम परेशान हैं, हम अशांति में घिरे हुए हैं। अब हम अशांति में घिरे हैं और परेशान हैं और इसी परेशानी में जो है बहुत सारी चीजें, हम इस पृथ्वी पर बने रहना चाहते हैं। हम मृत्यु नहीं चाहते हैं, हम अमृत चाहते हैं। हम वो चाहते हैं, ये नहीं चाहते हैं, ऐसा चाहते हैं, वैसा नहीं चाहते हैं। हमें रंग दिखने चाहिए। यहां सारी बातों को हम खत्म कर देते हैं। हम देखते हैं सीधी सी 2-3 बातें कि हम अशांत हैं। क्या हम अशांत हैं? हम अपने से ही प्रश्न पूछ सकते हैं, क्या हम अशांत हैं? अगर आंसर आता है कि हाँ हम अशांत हैं, तो क्या फिर हम शांत हो सकते हैं? तो फिर आंसर आता है हाँ, हम शांत हो सकते हैं। फिर शांत होने के लिए कौन सी विधि करेंगे हम लोग 1 अप्रैल से? शांत होने के लिए हम क्या करेंगे 1 अप्रैल से? फिर बात शांत होने के ऊपर आ गई, मगर मैं यहां कह रहा हूं हमें कुछ करना नहीं है। हमें सिर्फ वो कारण ढूंढने हैं जिन कारणों से हम अशांत हैं। समझ रहे हैं? हमें वो सिर्फ कारण ढूंढने हैं जिन कारणों से हम अशांत हैं। हमें वो ढूंढना है, वो प्रेम ढूंढना है जो दूसरों पर निर्भर होने के कारण नरक में परिवर्तित हो जाता है। हमारा सारा प्रेम दूसरे पर निर्भर होता है। दूसरा जब चाहेगा तो हमें अच्छा महसूस कराएगा, दूसरा जब चाहेगा तो हमें बेकार महसूस कराएगा। तो हम उन प्रेम के कारणों से भी मुक्त हो जाएं। हमें वो सब रीजन ढूंढने हैं और रीजन अगर मिल जाए तो आप बिल्कुल मुक्त हो जाएंगे। कौन नरक में जीना चाहता है? कौन परेशान होना चाहता है? कौन दुख भोगना चाहता है? तो हम वो सब कारण ढूंढ सकते हैं। फिर बात आती है इसके अंत की। इसके अंत की अगर हम बात करें तो मैं हूं, क्या मेरे होने का भी कोई अपना अस्तित्व भी है सच में? क्या हम उसे सत्य में देख सकते हैं कि मेरे होने का भी कोई अस्तित्व है, या खामाखाई यूं ही मैं लेके चल रहा हूं कि मैं हूं? अगर मेरा कोई अस्तित्व नहीं है तो पृथ्वी पर बना कौन रहेगा? हम सब एक वैज्ञानिक तरीके से इसके कारण ढूंढेंगे और जैसे जैसे आप कारण ढूंढेंगे वैसे वैसे आप हंसेंगे, वैसे आप हंसेंगे। आपको लगेगा कारण तो मैंने ही निर्मित करे और यहां पाने की तो कोई बात ही नहीं है। यहां हमें खोज करनी है, यहां हमें चीजों को ढूंढना है। कैसे हम चीजें ढूंढेंगे?
कैसे हम शांत होकर उन चीजों को ढूंढेंगे? तो जो 1 अप्रैल से मैं करवाने जा रहा हूं और आप उसे करने जा रहे हैं, उसमें सिर्फ यही है। पहली बात तो परमात्मा जैसा कुछ है ही नहीं। परमात्मा खत्म हो गया, मोक्ष खत्म हो गया, आवागमन से मुक्ति भी खत्म हो गई, ध्यान, साधना, समाधि, दीक्षा, शक्तिपात सब खत्म हो गए। सिर्फ, हाँ, गुरु भी खत्म हो गए, या गुरु भी नहीं है। सिर्फ एक समस्या को हम समझने की कोशिश करेंगे। वो समस्या को हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि मैं अशांत क्यों हूं, मैं दुखी क्यों हूं। आप ये वीडियो देख के कह सकते हैं गरीब हूं इसीलिए दुखी हूं, बच्चों की जिम्मेवारी नहीं निभा सकता इसीलिए दुखी हूं, शादी नहीं हुई इसीलिए दुखी हूं, बच्चे कहना नहीं मानते इसलिए दुखी हूं, सास मेरी बात नहीं सुनती इसलिए दुखी हूं। क्या ये सब जिनके साथ घट चुका है, जिनको ये सब मिल चुका है, क्या वो दुखी नहीं? क्या एक आदमी अमीर हो गया तुम्हें लगता है अमीर आदमी दुखी नहीं? अमीर के दुख को तुम समझ नहीं पाओगे जब तक तुम अमीर ना हो। अमीर का बहुत बड़ा दुख होता है, उसे ये दिखाई देता है कि सारे मेरे आसपास जो मुझे प्रेम करते हैं वो मेरे को नहीं, मेरे पैसे को प्रेम करते हैं। आज मेरे से पैसा छीन लिया जाए तो कोई मेरे को प्रेम नहीं करेगा, उसको ये सत्य दिखाई देता है। तुम सोचो, तुम्हें ये सत्य नहीं दिखाई दे रहा। तो यहां गरीबी के कारण दुख नहीं है, नासमझी के कारण दुख है। तुम समझते हो कि पत्नी से शादी कर ली, बहुत प्रेम था, अब प्रेम नहीं है, किसी दूसरी स्त्री से प्रेम करेंगे तो सुख मिलेगा। किसी दूसरी स्त्री के तुम प्रेम में पड़ जाते हो, तुम्हें लगता है इसे पालूंगा तो सुख मिलेगा। क्या उसके पति को उससे सुख मिल रहा है? क्या उसके घर परिवार को उससे सुख मिल रहा है? तुम जब ध्यान से देखोगे तो उनको भी उससे सुख नहीं मिल रहा। सुख कहीं बाहर थोड़ी ना है। इन्हीं कारणों को समझ के और इन्हीं कारणों से हम मुक्त हो सकते हैं। बस इन्हीं कारणों को समझना है। अशांत कैसे हैं, कैसे इन कारणों को हम समझ सकते हैं। बहुत इजी है, बहुत आसान है, बहुत ही सरल है, क्योंकि कारण तो हमने ही पैदा करे और उन कारणों को हम मिटाने में भी सक्षम हैं। बस ढूंढना है। तो यहां गुरु नहीं, यहां एक दोस्त है, दूसरे दोस्त के साथ मिलकर वो सिर्फ वो रास्ता ढूंढ रहा है कैसे हम उस ठीक ठीक रास्ते पे चल पड़े जहां से ये कारण मिल जाए और इन कारणों से मिलते के साथ हम मुक्त हो जाए। ठीक है, कारणों से मुक्त हो जाए। यहां मोक्ष नहीं, यहां निर्वाण नहीं, यहां परिनिर्वाण नहीं, यहां समाधि नहीं, यहां ध्यान साधना नहीं, यहां कुंडली जागरण, 7 चक्रा, 3rd आई, 4 आई, 6 आई कुछ भी नहीं है। यहां सिर्फ ये देखना है कि हम अशांत क्यों हैं। यदि लगता है कि तुम इसे ढूंढ सकते हो कि तुम अशांत क्यों हो, तो बड़ी अच्छी बात है। और यदि तुम्हें लगता है कि नहीं, हम इसे नहीं ढूंढ पा रहे कि हम अशांत क्यों हैं, तो फिर 1 अप्रैल से आप मेरे साथ जुड़ सकते हो और उस जुड़ने में हम उन चीजों को ढूंढ सकते हैं कि हम अशांत क्यों हैं। ठीक, आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।